गया में अविवाहित मृतक की बेटी बनकर जमीन अपने नाम करवाई। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर भड़के लालू यादव। मनिहारी गंगा घाट पर 5 लाख पार्थिव शिवलिंग का पूजन। बिहार से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गुंडे गिरफ्तार। दबंग पार्षद पर 6,05,000 की रंगदारी मांगने का आरोप। चलिए अब बिहार के तमाम बड़े खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। गया में अविवाहित मृतक की बेटी बनकर जमीन अपने नाम करवाई। आपको बता दें कि सोमवार को पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है। चाकंद थाने की पुलिस ने इसका खुलासा किया है। पुलिस घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिसकर्मी ने पत्रकार पर लाठी से किया हमला। आपको बता दें कि पत्रकार दीपक कुमार सिंह सोमवार को लेकर जेठौर नाथ मंदिर न्यूज कवरेज करने के लिए जा रहा था। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी ने मंदिर के अंदर जाने के पहले रोककर आई कार्ड दिखाने को कहा। इस पर पत्रकार ने जवाब दिया कि आई कार्ड घर में छूट गया है। इतने में पुलिसकर्मी ने पत्रकार के साथ धक्का मुक्की की। पत्रकार के विरोध करने पर पुलिसकर्मी ने दोनों हाथ पर लाठी चला दी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर भड़के लालू यादव। बता दें कि लालू यादव नीतीश पर निशान साधते हुए कहा, नीतीश छाती पीट कर बोल रहे थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, अब नहीं मिला, अब वह इस्तीफा दें। सावन की पहली सोमवारी में उमड़ी भक्तों की भीड़। सुपौल के कोसी नदी में गोताखोर की टीम ने किया भक्तों का रेस्क्यू। 1 दर्जन से अधिक की बचाई जान। आपको बता दें कि वहीं कोसी घाट पर नदी के घटते बढ़ते जलस्तर के बीच बैरिकेडिंग तक की व्यवस्था नदारद थी। मिड डे मील में रोज अंडा खिलाएंगे बिहार के स्कूल। तमिलनाडु मॉडल पर फिदा हुई नीतीश सरकार। आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को कुपोषण से बचाने के मकसद से शुरू हुई मध्याह्न भोजन योजना के तहत बिहार में इस समय सप्ताह में एक दिन शुक्रवार को अंडा या फल में से कोई एक चीज मिलता है। आगे हो सकती है कि सरकारी स्कूल में अंडा वितरण हो रोज। भारत में सोने के दाम 2 दिनों में प्रति 10 ग्राम 1100 गिरे। आपको बता दें कि भारत में सोने के दाम सोमवार को गिरकर औसतन 73,000 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। संविधान सभा में कैसे तिरंगे को राष्ट्रीय झंडे के तौर पर अपनाया गया था। बता दें कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय झंडे के बारे में प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय झंडा तिरंगा होगा जिसमें केसरिया, सफेद व हरे रंग की 3 पट्टियां होंगी और सफेद पट्टी के केंद्र में गहरे नीले रंग का चक्र होगा। संविधान सभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकार किया था। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र में 45,512 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश। बता दें कि आज राज्य सरकार की तरफ से वित्त विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए 45,512 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज की कार्यवाही में नहीं पहुंचे। मनिहारी गंगा घाट पर 5 लाख पार्थिव शिवलिंग का पूजन। आपको बता दें कि महाअनुष्ठान के आज अंतिम दिन श्रद्धालु महिलाओं के द्वारा तैयार किए गए 5 लाख पार्थिव शिवलिंग का विधिवत आज पूजा अर्चना करते हुए 3 दिवसीय आध्यात्मिक योग। कंपनियां कैसे तैयार करती हैं रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन। आपको बता दें कि रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन तैयार करने के लिए कंपनियां पहले पुराने या खराब हो चुके फोन इकट्ठा करती हैं और फिर उनके खराब हो चुके पार्ट्स को टेक्नीशियन के जरिए बदलवाती हैं। इसके बाद फोन की जांच के लिए उसे अच्छा से सी खराब ग्रेडिंग दी जाती है और फिर फोन को नई पैकेजिंग के साथ मार्केट में भेज दिया जाता है। बिहार से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गुंडे गिरफ्तार। आपको बता दें कि बिहार में गोपालगंज पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गुंडे को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से ऑस्ट्रिया मेड 4 पिस्टल बरामद हुई हैं। एक आरोपी मुजफ्फरपुर और दूसरा अजमेर का रहने वाला है। देश के युवाओं को 2 साल का सैन्य प्रशिक्षण जरूरी। बिहार के राज्यपाल आर्लेकर ने कर दी बड़ी मांग। आपको बता दें कि बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने एक समारोह में कहा कि देश के युवाओं को 2 साल का सैन्य प्रशिक्षण जरूरी है। इससे देश के युवाओं में राष्ट्र के प्रति प्रेम और अनुशासन जगाने में मदद मिलेगी। दबंग पार्षद पर 6,05,000 की रंगदारी मांगने का आरोप। जमीन छुड़ाने को भूख हड़ताल पर बैठा परिवार। बिहार के भागलपुर में एक पार्षद पर 6,05,000 की रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि पार्षद ने उनकी दुकान पर कब्जा कर रखा है। जमीन छुड़ाने के लिए परिवार भूख हड़ताल पर बैठा है। बिहार के इस अस्पताल में इमरजेंसी से ओपीडी तक ठप। IMA ने दी आंदोलन की चेतावनी। आपको बता दें कि छात्रों ने मेडिकल कॉलेज के दोनों गेट को बंद करा दिया, जिससे मरीजों के प्रवेश में परेशानी हुई। वापस लौटने वालों में ज्यादातर गंभीर मरीज भी थे। कई मरीज ओपीडी खुलने के इंतजार में बाहर बैठे थे। आंखों की कॉर्निया कैसे हो जाती है डैमेज, चलिए जानते हैं। गंदे लेंस में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जिससे कॉर्निया संक्रमित हो सकती है। उन्होंने कहा,
लंबे समय तक लेंस पहनने या पहनकर सोने से कॉर्निया डैमेज हो सकती है। आंखों में पर्याप्त आंसू नहीं बनने से लेंस कॉर्निया में चिपक जाती है, जिससे इन्फेक्शन हो सकता है। सरकार का लॉ एंड ऑर्डर पर कोई कंट्रोल नहीं, आरजेडी बोली हिम्मत है तो एनसीआरबी के आंकड़े सार्वजनिक करें। आपको बता दें कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर मुख्य विपक्षी दल आरजेडी राज्य सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं। उन्होंने क्राइम को लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आंकड़ों पर आरजेडी ने सवाल खड़े किए हैं। पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि सरकार का लॉ एंड ऑर्डर पर कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। तेजस्वी 23 सीट को सिमटेंगे। आपको बता दें कि नीतीश ने कहा कि मेरी पार्टी 2025 में 220 विधानसभा सीट जीतने का दावा करती है। उन्होंने कहा कि 2010 में मिली 206 सीटों से ज्यादा सीटें जीतेंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि 2005 से सभी क्षेत्रों में हम लोगों ने काम किया है, आगे भी काम करने की योजना तैयार की जा रही है। मुखिया संघ ने बैठक कर सरकार को दिया अंतिम प्रस्ताव। आपको बता दें कि बैठक में पंचायत के विकास कार्य करने के लिए टेंडर सिस्टम लागू करने, पंचायत निर्माण कार्य मैनुअल को वापस लेने के लिए सरकार को ज्ञापन देने के ऊपर चर्चा की गई है। इतना ही नहीं, सभी मुखिया ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार दिन प्रतिदिन पंचायत के अधिकारों में लगातार कटौती कर रही है। इतना ही नहीं, टेंडर सिस्टम लागू कर योजना की गुणवत्ता प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। दिन में कितनी बार पी सकते हैं चाय और क्या है चाय पीने का सबसे अच्छा समय? आपको बता दें कि एक दिन में 2 से 3 कप से अधिक चाय नहीं पीनी चाहिए। बता दें कि नाश्ते के साथ चाय नहीं पीनी चाहिए और डिनर के बाद भी इसे पीने से बचना चाहिए। नाश्ते या खाने के 2 घंटे बाद ही चाय पीनी चाहिए। सौंदर्य प्रतियोगिता और सस्ते मेकअप प्रोडक्ट्स का देता था झांसा, लाखों की उगाही करने वाले को दबोचा। आपको बता दें कि बिहार में एक शख्स ने सौंदर्य प्रतियोगिता के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ठग लिए। इसके बारे में जब खुलासा हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। भारत में 54% बीमारियां जंक फूड और अनहेल्दी खाने से होती हैं। आपको बता दें कि आर्थिक सर्वे 2023-24 में मोटापे और शुगर फैट युक्त प्रोसेस्ड फूड के बढ़ते सेवन पर चिंता जताते हुए कहा गया है कि भारत में 54% बीमारियां जंक फूड और अनहेल्दी खाने से होती हैं। सर्वे के मुताबिक भारत की वयस्क आबादी में मोटापा गंभीर चिंता का विषय बन रहा है और लोगों को संतुलित विविध आहार की तरफ जाने की जरूरत है।